अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के तुरंत बाद मैं टीचर बनने बंगाल में अपने गांव ओसग्राम वापस आ गया। हाँ, शहर के बहुत से स्कूल अच्छी सैलरी दे रहे थे, लेकिन गांव के स्कूल में मिलने वाले 169 रुपये मेरे लिए बहुत मायने रखते थे। मैं अपने गांव के बच्चों को ही पढ़ाना चाहता था क्योंकि उन्हें एक अच्छे टीचर की सबसे ज्यादा जरूरत थी। मैंने 39 साल तक गांव के स्कूल में पढ़ाया और सिर्फ रिटायरमेंट की उम्र हो जाने की वजह से मुझे 60 में रिटायर होना पड़ा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट मुझे मंजूर नहीं था। घर में दिन भर चारपाई पर बैठे बैठे आराम करने के बजाय मैं अभी और काम करना चाहता था। मैं कई दिनों तक इसी दुविधा में था और सोच रहा था कि क्या किया जाए। फिर एक दिन उम्मीद खुद चलकर मेरे दरवाजे तक आ गई। एक दिन सुबह करीब 6 बजे 3 लड़कियां मेरे घर आ पहुंची। उन्होंने बताया कि वे 23 किलोमीटर साइकिल चलाकर रिटायर हो चुके मास्टर से मिलने आई हैं। मैं जानकर काफी हैरान हुआ कि वे बच्चियां मुझसे पढ़ना चाहती थी और उसके लिए रोज इतनी दूर आने को तैयार थीं। उन्होंने हाथ जोड़कर मुझसे कहा, मास्टर जी, क्या आप हमें पढ़ाएंगे? मैंने बिना किसी देरी के हाँ कह दिया, लेकिन ये शर्त रखी कि उन्हें मेरी पूरे साल की फीस एक बार में देनी होगी। इस बात के लिए भी वे झट से मान गईं और कहा, हाँ मास्टर जी, हम किसी भी तरह पैसे इकट्ठा कर लेंगे। मैंने उनसे कहा कि मेरी पूरे साल की फीस 1 रुपये है। इस बात से वे और भी खुश हो गईं और बोली, हम आपको 1 रुपये और 4 चॉकलेट भी देंगे। अब मुझे भी अपनी राह मिल गई थी। तो उन बच्चियों के जाने के बाद मैं तुरंत अपने स्कूल गया और उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे पढ़ाने के लिए एक खाली क्लासरूम दिया जाए। लेकिन वे इस बात के लिए नहीं माने। तो मैं घर वापस आया और अपने बरामदे की साफ सफाई कर वहीं अपनी कक्षा बना ली। 2004 में उन 3 लड़कियों के साथ शुरू किए उस क्लास में आज हर साल 3000 से ज्यादा बच्चे पढ़ने आते हैं, जिनमें से ज्यादातर आदिवासी लड़कियां हैं और कई छात्र 20 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर से पैदल आते हैं। उनके इस जज्बे से मैंने खुद भी बहुत कुछ सीखा है। मेरे पढ़ाए हुए कई बच्चे आज सफल हैं और अच्छी पोस्ट पर काम कर रहे हैं। कोई प्रोफेसर बन गया है, कोई हेड ऑफ डिपार्टमेंट, तो कई इट प्रोफेशंस हैं। वे अब भी मेरे साथ संपर्क में हैं, मुझे फोन करते हैं। मैं बंगाल में रहने वाला एक साधारण सा टीचर हूं और अपनी आखिरी सांस तक बच्चों को पढ़ाना चाहता हूं, यही मेरी इच्छा है। मुझे लोग मास्टर मोशय बुलाते हैं क्योंकि मेरी कक्षा का दरवाज़ा सबके लिए हर वक्त खुला हुआ है।